दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे ये वीडियो में, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें डिस्कस किया था विकार के बारे में कि विकार कौन कौन से होते हैं, विकार क्या होता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विकारों के कारण क्या होते हैं, कि किन किन कारणों से विकार हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो डिस्कस करते हैं हम कि ADHD विकार जो है वो किस कारण से होता है। ADHD मतलब अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। तो इसके क्या कारण है? सबसे पहला इसका कारण है कि इसका सबसे पहला कारण है अनुवांशिक कारण। तो अनुवांशिक कारण कैसे? जो हम विभिन्न शोध हुए हैं उनसे पता चलता है कि जो ADHD है वो एक अनुवांशिक विकार है। ठीक है, मतलब एक अनुवांशिक कारण है विकार का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो शोध हुआ है उनसे सिद्ध होता है, यह पता चलता है कि जो ये समस्या से ग्रसित व्यक्ति होते हैं और उनके भाई बहन होते हैं, ठीक है, और या तो भाई बहन हो सकते हैं या फिर बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ADHD जो है उन होने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस समस्या में का जो खतरा होता है, जो अगर एक परिवार में एक व्यक्ति है जो ADHD से ग्रसित है, तो चाहे उसके भाई बहन हो या बच्चे हों, उनमें ये विकार होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है अपेक्षाकृत जो अन्य व्यक्ति होते हैं या फिर अन्य लोग जो होते हैं और जो इस विकार से ग्रसित नहीं होते उनके कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क पर चोट। तो मस्तिष्क पर चोट लगने से भी ADHD जो है वो हो सकता है। जब जन्म से पहले या फिर जन्म के बाद मस्तिष्क जो है पर चोट लगी हो तो जो ADHD की संभावना होती है वो बढ़ जाती है। परिवार में सामंजस्य की कमी। अगर परिवार में सामंजस्य की कमी है, मतलब कि जैसे कि अनुशासन अच्छे से नहीं है या फिर निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर है, माता पिता और बच्चों के बीच शत्रुतापूर्ण वातावरण बना रहता है, तो इस कारण जो है वो ADHD होने की संभावना बढ़ जाती है। विषाक्त पदार्थों का सेवन। अगर मान लीजिए कि अगर विषाक्त पदार्थों का सेवन किया जाता है, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान या मदिरा आदि का सेवन किया जाता है, तो जो ADHD होती है उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। जन्म के समय भार में कमी। विभिन्न शोधों से ये भी पता चलता है कि जिन बच्चों के जन्म के समय भार कम होता है उन्हें भी ADHD होने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है, यानी कि हो सकता है। अब हम बात करेंगे SPD की, यानी कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, संवेदी प्रक्रमण विकार या फिर संवेदी प्रसंस्करण विकार। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला कारण जो है इसमें भी अनुवांशिक कारण ही है। सबसे पहले तो विभिन्न शोधों में ये भी पता चलता है कि ऐसे माता पिता जो कि इस विकार से ग्रसित हैं उनके बच्चों में भी ये विकार होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो अब जन्म के समय भार कम होना। ठीक है, तो जिन बच्चों का शारीरिक भार जो है जन्म के समय कम होता है उनमें संवेदी प्रसंस्करण विकार होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब हम बात इसमें पर्यावरणीय कारण। तो ऐसे बच्चे जिनका बचपन जो है पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं किया गया हो या बड़े होने पर उनके साथ अत्यधिक सख्ती का बर्ताव किया जाता है, यानी कि जिनको बचपन से ही उनका पालन पोषण सही ढंग से नहीं किया जाता और जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी उन पर बहुत सख्ती की जाती है या उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, तब वो भी इस विकार से पीड़ित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ASD की। तो ASD के कारण क्या है? ये अनुवांशिक कारण जो है ASD का, यानी कि ये आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार या स्वलीन स्पेक्ट्रम विकार। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD। अब हम बात करते हैं इसके आनुवंशिक कारण की। तो जो इसका आनुवंशिक कारण है वो ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि यह विकार जो है वो अधिकतर जो है आनुवंशिक समस्याओं के कारण ही होता है। जैसे कि ये भ्रूण में जो भ्रूण होता है उसका विकास हो रहा होता है, तो कोई घटना घट जाए या जीन्स में गड़बड़ी हो जाए। ठीक है, तो यदि माता पिता में जब अगर मान लीजिए कि भ्रूण में का जब विकास हो रहा है तो कोई घटना हो जाए, जैसे कि एक्सीडेंट, ठीक है, या फिर जीन्स में कोई गड़बड़ी हो जाए, तो उसके कारण ये विकार हो सकता है। और यदि माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भी इस समस्या से जो ग्रसित है तो उसकी क्या है वंशानुक्रम, यानी कि जीन्स के माध्यम से जो है ये विकार जो है उस बच्चे में पहुंच सकता है, यानी ये
खतरा बना रहता है पहुंचने का। तो इस समस्या से जो आनुवंशिक विकार होते हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम का भी कारण हो सकता है, यानी कि जो ये है ASD ये डाउन सिंड्रोम का कारण भी हो सकता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये बच्चों में शारीरिक और मानसिक बीमारी होती है जिसमें कि जो बच्चा है वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होता, उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब व्यवहार जो है उसका अच्छा नहीं हो पाता। ODD, अब हम बात करते हैं ODD की। तो ODD जो है यानी कि ODD का मतलब ये हो गया प्रतिरोधी विद्रोही विकार, यानी कि अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वैसे तो इसकी जो नॉर्मली कारण है वैसे नहीं पता चल पाए हैं, पर कुछ आधार पर वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगाया है कि हाँ ये विकार हो सकते हैं। जो उसके मूल कारण है उनका ज्ञान अभी कोई स्पष्ट नहीं है, अच्छे से नहीं, ठीक से नहीं पता चला, पर जो भी अंदाज़ा लगाया गया है उनके अनुसार जो है उसके बेसिस पर ये कारण होते हैं। जैसे कि आनुवंशिक कारण इसमें भी आएगा, तो आनुवंशिक कारण तो आप याद रख लीजिए कि आपको हर किसी में लिखना ही है। ठीक है, तो और इनमें से आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ लेना इनको। तो आनुवंशिक कारण में क्या होता है कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या परिवार में जो कोई सदस्य इस विकार से पीड़ित होता है उनमें ये विकार होता है, तो उनमें ये विकार होने की संभावना जो है अधिक हो जाती है। तो ऐसे बच्चों में को भी ये विकार जो है ODD का खतरा बढ़ जाता है जिनके माता पिता अवसाद से पीड़ित हों या नशीले पदार्थों का सेवन करते हों। तो क्या होता है इसमें कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या परिवार का जो सदस्य होता है इस विकार से पीड़ित हो उनमें भी ये समस्या बढ़ जाती है, और मतलब जिनके माता पिता अवसाद से पीड़ित हो या नशीले पदार्थों का सेवन करते हो उनमें भी ये समस्या जो है बढ़ जाती है होने की, यानी कि ODD होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब शारीरिक कारण की बात करते हैं, तो शारीरिक कारण में क्या होता है, विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि मस्तिष्क के कुछ रसायन होते हैं। ठीक है, रसायनों में असंतुलन होने के कारण जो है ये विकार हो सकता है। तो हमारे जो दिमाग में या हमारे मस्तिष्क में जो रसायन होते हैं उनका काम होता है कि संतुलन बना के रखना, संदेश को मस्तिष्क के हर भाग तक पहुंचाना सही से, जिससे वर्क करें। पर जो व्यक्ति या जो बच्चा इस विकार से पीड़ित होगा उसके जो है रसायनों में असंतुलन हो जाएगा जिसके कारण उसे संदेश पहुंचाने में समस्या आती है। ठीक है, अगर उसके जो मस्तिष्क में रसायन सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति जो है वो बच्चा ODD से पीड़ित हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कारण में ये देखते हैं कि ऐसे बच्चे को ये विकार होने की जो संभावना है वो अधिक रहती है जिनके माता पिता यानी कि अभिभावक, परिवार के सदस्यों और समाज में के जो उनके रिश्ते होते हैं वो एक दूसरे से अच्छे नहीं होते। इस विकार में ये लक्षण उन बच्चों में भी पाए जाते हैं जिनके माता पिता उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते या जिन बच्चों में सामाजिक गुणों की कमी होती है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे बच्चे होते हैं जो संभावना इसमें बढ़ जाती है जिसमें जो है परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं होते, बच्चों में सामाजिक गुणों की कमी होती है, सामाजिक गुण भी उनमें अच्छे खासे नहीं होते, तो उनमें ये विकार होने की जो संभावना बढ़ जाती है। अब सामाजिक कारण में ये देखते हैं कि कई प्रकार के सामाजिक कारण हो सकते हैं। जैसे कि मतलब कि सामाजिक कारण में ये हो सकता है कि जो व्यवहार है वो अच्छा ना होना, तो जो सामाजिक व्यवहार है ये इसका प्रमुख कारण है। जैसे कि सामाजिक व्यवहार से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि परिवार के बीच या फिर समाज में लड़ाई झगड़े होते रहना, ठीक है, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होना या फिर अनुशासन की कमी होना, तो ये कारण भी हो सकता है जिसके कारण जो है प्रतिरोधी विद्रोही विकार हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो OCD के लक्षणों के बारे में, यानी कि ये मनोग्रसित बाध्यता विकार के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। तो इसमें जो लक्षण होते हैं ये है दिन में कई बार हाथ धोना, पैसों का बार बार गिनना या फिर अपने आप में लगातार बातें करते रहना, अगर चीज़ें सही ढंग से सही स्थान पर नहीं है तो परेशान होना, कई बार नहाना या फिर घर की सफाई करते रहना। तो ये कुछ लक्षण है। तो अब हमने आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम बात करेंगे फिज़िकल एजुकेशन के चैप्टर 4 की और पार्ट 4 की। ठीक है, ये पार्ट 3 था,
अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 4 की, जिसमें कि हम बात करेंगे कि अक्षमता शिष्टाचार की, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।